अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मामला है अफ़गानिस्तान का। वहाँ से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं और केपी के वज़ीर आला कहते हैं हमें अफ़गानिस्तान को सबूत देने चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। वो ऐसा बयान क्यों देते हैं? कभी शफ़ीउल्लाह जान कहता है कि टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। इसमें पीटीआई के अंदर से बड़ी गवाही आ गई है, सबसे बड़ी गवाही आई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है अफगानिस्तान को बहुत दफ़ा सबूत दिए जा चुके हैं। 70% दहशतगर्दी केपी के अंदर अगर हो रही है, होती है, वो अफगानिस्तान से होती है। ये मैं आपको बताऊंगा सारा मामला। फिर बलूचिस्तान के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूले पे अब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे और सरफराज बुगटी वज़ीर आला रहेंगे या नया वज़ीर आला आएगा, इस पे क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, सोहेल आफरीदी कराची के दौरे पे गए। वहाँ उन्होंने साफ़ियों से बातचीत करते हुए एक अजीब व गरीब बात कर दी। कहते हैं जी कितनी ये देखें ना जी, चीन भी अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, वहाँ तो कोई दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में ही क्यों होती है? और हमें सबूत देने चाहिए अफ़गानिस्तान को। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान, दुश्मन के बयानिए वाला बयान। एक तरफ आप कहते हैं हमने सुलह करनी है, हमने मुफाहमत का रास्ता अपनाना है, मुज़ाकरात करने हैं, फिर खारजा पॉलिसी जैसे नाजुक मामलात पे और अफ़गानिस्तान से जो इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दी हो रही है, केपी के अंदर अवाम परेशान हैं, माँ हमारी मुसल्लह अफवाज और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं जानों की, और वहाँ का एक वज़ीर आला ये कह दे कि जी सबूत। ओ भाई ज़रा पढ़ लें आप सोहेल अफरीदी साहब, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ लें, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ लें, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग का वो पोर्शन देख लें। आपने पीटीआई के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बोला वो तो देख लिया होगा, ये पोर्शन भी देख लें कि कितने डी मार्च किए गए। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग देख लें, कितने सबूत दिए गए इस्तांबुल में, दुआ में। फिर आप कहते हैं कि आप पे कोई बात करें, मुनासिब आपने कोई अच्छा बयान दिया। शफ़ीउल्लाह जान ने क्या कहा था कि टीटीपी को हम दहशतगर्द नहीं मानते, फिर उसकी वजाहतें देते रहे। ऐसी बातें ना करें। अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू आया, अंसार अब्बास साहब ने दिया, मैं उन्हें कोट करके बात कर रहा हूँ, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो तकरीबन 2 साल तक वज़ीर आला रहे हैं, केपी के एक फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सारे मामलात से आगाह भी हैं, वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी हो रही है। अफ़गानिस्तान को बहुत दफ़ा सबूत दिए गए हैं। मैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। अब ये आ गई है बात सोहेल अफरीदी साहब, ये वही है ना गंडापुर जिनकी काबीना में आप मिनिस्टर थे। तो वो अगर कह रहे हैं चलें अतात आरड़ की बात को हम उधर कर दें, तलाल चौधरी की बात को उधर कर देते हैं, नहीं छोड़ दें बाकियों की बात। गंडापुर तो आपका अपना है ना, वो गैर है, किसी और पार्टी का है क्या? JUI का है क्या? नून लीग का है? ऐसी बातें ना किया करें खुदा के लिए। दुश्मन के एजेंडे वाली जो बयानात होते हैं, ऐसे बयानात जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाए, नहीं देने चाहिए। आपको फ़ौरन इस बयान को वापस लेना चाहिए, वजाहत कर देनी चाहिए। 3 दिन गुजर गए, आपने वजाहत नहीं की। देखते हैं आप आगे चल के इस पर क्या लाएमल देते हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक पावर शेयरिंग फार्मूला बना था सेंटर में और सूबों में। गवर्नर्स आपको पता है केपी के अंदर और पंजाब में पीपल्स पार्टी के हैं, सदर पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं। तो बलूचिस्तान में वज़ीर आला सरफराज बुगटी इलेक्शन से चंद दिन कबल ही शामिल हुए थे, वज़ीर आला बन गए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी जा रही है उनकी। लेकिन मामला यह है, एक तहरीरी मायदा है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, और ये बात कुछ अर्सा कबल इसहाक डार साहब ने मुझे खुद बताई थी, नाज़रीन तस्दीक की थी बल्कि इस बात की। मैंने पूछा था
انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا معاہدہ ہے، ابھی 2.5 سال ہوں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ تو گزشتہ رات ایک میٹنگ ہوئی ہے اسپیکر سردار یاز صادق صاحب کے پاس، جس میں اسحاق ڈار بھی تھے، سرفراز بگٹی بھی تھے، گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل بھی تھے۔ وہاں بات ہوئی ہے، میرے ذرائع کہتے ہیں وہاں اس پر بات ہوئی ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولہ کا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ نون لیگ بلوچستان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مرکزی قیادت پر زور ڈال رہی ہے، دباؤ ڈال تو نہیں میں کہہ سکتا، کہہ رہی ہے بار بار کہ اس فارمولے کے تحت اب ہمارا حق ہے۔ جس طریقے سے 2013 کی حکومت میں نواز شریف نے پہلے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، تو 2.5 سال کا وہ بھی فارمولہ تھا، اور یہ بھی 2.5 سال کا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، اور کچھ اور حلقوں کی بھی، کہ سرفراز بگٹی کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ بڑی اچھی جا رہی ہے جی۔ صوبے میں دودھ شہد کی نہریں انہوں نے بہا دی ہیں، امن و امان تو وہاں کنٹرول کر رہی ہے فوج، اور دہشت گردی کا وہاں بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ ڈیولپمنٹ بھی کریں نا بھائی، این ایف سی سے اتنا پیسہ ملتا ہے آپ کو، عوام کے حالات بہتر بنائیں بگٹی صاحب۔ ابھی تو آپ بگٹی قبیلے کے چیف بھی بن گئے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اس پہ اب بات ہو رہی ہے ناظرین، اور جو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہے اس سے گورنر صاحب بات کریں گے، پھر یاز صادق صاحب بات کریں گے، اور ڈار صاحب بھی بات کریں گے اس پہ کیا ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی سے سرفراز بگٹی خود بات کریں گے کہ یہ بات آ رہی ہے، تو حتمی فیصلہ تو ظاہری بات ہے صدر اعظم زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہی ہونا ہے کہ اس پہ چینج لانی ہے یا نہیں لانی۔ تو میرا کام تھا خبر دینا کہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، نیا آتے ہیں، عبد الرحمان کھیتران ہیں، نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، سینئر منسٹر بھی ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہاں۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ ابھی کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو میں نے کہا تازہ ترین اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں اب کیا ہونے والا ہے سیاسی طریقے سے۔ وہاں باپ پارٹی بھی ہے، وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی رائے لی جائے گی کہ کیا کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔